नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज बात करेंगे दरख्ता मठ से सख्ती जिंदगी। जी हां, जोशी मठ में मकानों में लगातार दरारें आने की घटनाएं बढ़ती जा रही और ऐसे में 4 तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जोशी मठ की, जहां पर इलाके में बिजली काटी गई है। होटल गिराने की तैयारियां वहां पर तेज हो चुकी है। 2 होटलों को वहां पर गिराया जाएगा और इलाके में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो जोशीमठ का संकट गहराता जा रहा है और जमीन धंसने से कई घरों पर दरारें आ चुकी हैं। तो जोशीमठ में होटलों को लेकर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। जोशीमठ में 2 होटलों को गिराया जाएगा। होटल गिराने से पहले अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ योगेश राणा ने तैयारियों का जायजा लिया है। मठ में अभी उसी होटल के टॉप के ऊपर के छपके सबसे ऊपर जो कमरे हैं उन्हीं में मौजूद हूँ। यहाँ पर अंदर के सर्वे का काम शुरू हो गया है। इंची टेप जो विभाग के लोग हैं उन्होंने नापतोल शुरू कर दी गई है, कितना लंबा है कितना चौड़ा है उसको लेकर, और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले जोशीमठ में यही होटल गिराया जाना है, मलाडी इन। इसी होटल के टॉप पर जो सबसे ऊपर का कमरा है उसमें हम अभी मौजूद है और यहाँ पर इंची टेप से नापकर अंदर के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। और जो हमें सूचना मिल रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है, कर्मचारी यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। और जो ये सुबह 9 बजे तोड़ा जाना था, लेकिन अभी देर इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसके भीतर का सर्वे नहीं हुआ था, नंबर 1 बात। दूसरा, जो ओनर है होटल के उनसे भी बात हो रही है, सहमति पर बात हो रही है। हालांकि लाल निशान लग चुका है, तोड़ना ये तय हो चुका है, लेकिन मुआवजे को लेकर और तमाम चीजें को लेकर अभी कुछ चीजें ऐसी है जिस पर बातचीत होटल के मालिक से चल रही है, सहमति को लेकर चल रही है। वो यहीं पर मौजूद है, हमने उनसे भी बात की थी। उनका कहना था कि जितना सरकार हमें इसका पैसा दे रही, मुआवजा दे रही है, हम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरे होटल की मैपिंग का अंदर से काम शुरू हो गया है। मैं अपने साथी रुपेश नेगी से, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाए कैसे नापने का काम, नापतोल का काम शुरू हो चुका है। मैं एक बात और इसमें ध्यान रखने की बात है कि ये तमाम एजेंसियों की निगरानी में डिमोलिश करने का जो काम है वो PWD को सौंपा गया है। PWD के अधिकारी यहाँ पर नापतोल शुरू कर चुके हैं। जोशीमठ के उस होटल में जिससे अभी ये सबसे पहले डिमोलिश किया जाना है। जोशीमठ से कैमरा पर्सन रुपेश नेगी के साथ योगेश राणा। वह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोशीमठ से विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, जोशीमठ में स्थिति लगातार जो है गंभीर होती जा रही है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए पल पल यहाँ जो स्थिति है वो बदलती जा रही है और लोग काफ़ी डर के साए में हैं। जैसा कि हम कल से पूरा रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर हम सभी पल पल के अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से चिंतित है। हालांकि तमाम VIP के जो मूवमेंट है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं लगातार, चाहे वो सांसद हो, चाहे केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हो अजय भट्ट, उनका वो भी आज यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत कर चुके हैं और सभी को आश्वासन ये मिल रहा है कि उनके लिए काम किया जा रहा है और साथ ही सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा उनको बताया भी जा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं प्रशासन की ही बात करूं तो लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं वो पल पल लोगों से के टच में है, उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराने की जो बात है वो कहते हुए भी नजर आ रही है। और आज जैसे कि देखिए कई ऐसे होटल्स हैं जिनको आज ध्वस्तीकरण होना था, जो कि खतरे की जद में है। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था कि आज इनको ध्वस्तीकरण किया जाएगा, लेकिन सुबह 9 बजे इनका ध्वस्तीकरण किया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि जो होटल मालिक हैं और या फिर जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी आपस में बॉन्ड्स नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जो मुआवजे की रकम है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मालिक है वो इसमें जी बिल्कुल विशाल, और ऐसे में चाहेंगे कि आसपास की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उनकी भी तस्वीरें आप दिखाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से वहां पर कई मकान आए दिन वहां पर जो है दरारें उन पर आई जा रही है और ऐसे में उनके पुनरावास के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
बिल्कुल, अगर मैं ये पूरा एरिया कवर करूं तो देखिए यहाँ पर पूरा बनाए गए हैं, यहाँ पर तमाम होटल्स हैं, तमाम प्रशासनिक अमले के ढांचे भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई ऐसे घर हैं जिनमें अंदर की तरफ काफी बड़ी मात्रा में जो है वो दरारें पड़ी हुई हैं और जो कि दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और कहीं ऐसे घर हैं जो जर्जर अवस्था में हैं जिनको गिराया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर उनका मलबा गिरता है तो कहीं ना कहीं जो उनके नीचे वाले घर हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके में एक के ऊपर एक तरीके से घर बनाए जाते हैं। पहाड़ी पर घर बनने से तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर एक भी घर का मलबा गिरता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे घरों को भी क्षतिग्रस्त करता है। तो ऐसे में प्रशासन ने पूरा एक ढांचा तैयार किया है कि कौन कौन से जो होटल्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे मकान हैं जो गिराए जाने हैं उनको निशान लगा दिया गया है, उनकी पूरी मैपिंग कर ली गई है, साथ ही उनकी पूरी अंदर से भी देख लिया गया है कि क्या क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, लगभग कितनी उनकी लंबाई चौड़ाई है, सभी लगभग पूरा कर लिया गया है। और जल्दी ही, क्योंकि अभी देखिए सुबह 9 बजे ध्वस्तीकरण होना था लेकिन अभी तक ये कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है और जल्द ही इसको रूप दिया जाएगा, क्योंकि जो ऐसे मकान हैं जो कि खतरे की जद में है उनको भी गिराया जाएगा, उन भवनों को भी गिराया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई करेगा, ऐसे में अब लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए लगातार लोग ऐसी मांग कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, चाहे वो शासन हो या फिर प्रशासन हो या फिर जो यहाँ पर लगातार सांसद मंत्री जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी बातों से भी वो सहमत नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको उनका कहना यही है कि उनको जो मुआवजे की राशि है उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक क्या है कि मुआवजे की जो राशि है वो यहाँ के लोगों को कम लग रही है। उनका कहना है कि जो उनकी जमीन की जो रकम है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, या फिर जो उन्होंने भवनों का निर्माण किया है, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किया है, कि उसकी रकम बढ़ानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक मुआवजे की रकम है उसको लेकर के थोड़ा सा संशय बना हुआ है। हालांकि देखिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, सभी को मैपिंग भी कर लिया गया है, सभी को निशान भी लगा दिए गए हैं और एसडीआरएफ की सभी पूरी की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। क्योंकि देखिए मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह के बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी तरह की मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ हाथ के जो इंस्ट्रूमेंट है जिनसे ये तोड़ा जा सकता है सिर्फ उन्हीं से भवनों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि इनकी जद में काफी और भी ऐसी मंजिलें हैं जिन पर खतरा आ सकता है अगर इनको बुलडोजर से तोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि और जिस तरह से लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। हालांकि देखिए अभी प्रशासन की वार्ता लगातार लोगों से चल रही है और जल्दी इस पर निष्कर्ष भी निकल करके सामने आएगा। जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के लिए जहां कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, तो वही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए 2500 कंबल और 1000 फूड पैकेट्स रवाना किए हैं। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से डीएम शंकर पांडे ने राहत सामग्री से लदे इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम विनय शंकर पांडे ने लोगों से भी अपील की है कि वो आपदा की इस घड़ी में आगे आएं और जोशीमठ में प्रभावित परिवारों की मदद करें। के लिए हम लोगों ने राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जोशीमठ में जो भी हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो लगभग 2500 कंबल, 1000 फूड पैकेट्स जो पर्याप्त जिसमें राशन है उसको आज भेज दिया गया है। और वहाँ के डीएम से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, आज मेरी इनसे बात हुई थी और जैसे भी उनकी डिमांड होगी वहाँ से यहाँ पर और भी सामान हम लोग एकत्रित करके स्टोर करा रहे हैं, उसको प्रेषित किया जाएगा। और मैं सभी हरिद्वार के हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, संत अखाड़े हैं, इनके प्रति मैं आभार प्रकट करूँगा क्योंकि लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और आश्वस्त किया है। जोशीमठ में भूधसाव के कारण कई परिवार आपदा की चपेट में आए हैं। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जिससे कि वहां रह रहे लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। इसी को लेकर आज पतंजलि योगपीठ भी आगे आए हैं। ठंड से बचने के लिए कंबल और खाद्य सामग्री से भरे 2 ट्रकों को योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार दिव्य योग आश्रम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि विकास के कार्य उतने ही किए जाने चाहिए जिससे लोगों की जान आफत में न आए। जोशीमठ में जो
प्राकृतिक आपदा आई है, लोग बेघर हो रहे हैं, जिंदगी भर की उनकी पूंजी, कमाई, घर, बिजनेस, परिवार, व्यापार और बच्चे सब बेघर से हो गए। और ऐसे में मानवीय तौर पर आज यहाँ से हम 2000 कंबल और एक व्यक्ति की जीवन के लिए, उसके नित्य निर्वहन के लिए जो नितांत आवश्यक सामग्री है, खाने पीने से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि, उन सब को हम भेज रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम बांट सकें, उनको कम कर सकें। जोशीमठ का दौरा करके आए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार पूरी क्षमता के साथ जोशीमठ के पुनर्स्थापना और वहां के लोगों की बेहतर व्यवस्था में जुटी है। इसके अलावा तमाम भूवैज्ञानिक और अन्य सर्वे एजेंसियां जोशीमठ को लेकर सर्वे कर रही हैं। जब सर्वे रिपोर्ट सामने आएगी उसके हिसाब से ही सरकार तत्काल कदम उठाएगी। लोगों के रहने, खाने और स्वास्थ्य की समस्याओं को देखते हुए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग 600 से ज़्यादा घरों पे दरारें आई हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि तत्काल जो है प्रधानमंत्री जी ने वहां सर्वे की टीम भेजी है, एसडीआरएफ की टीम भेजी है, एनडीआरएफ वहां पे है। मुख्यमंत्री जी तत्काल जो है वहां के दौरा करके आए हैं, वहां की समीक्षा करके आए हैं और हम लोग भी वहां खुद गए थे। तो जैसे भी रिपोर्ट आएगी वैसे वहाँ का विस्थापन करना पड़ेगा और विस्थापन के लिए जल्दी जो है जैसे कि सर्वे की रिपोर्ट आएगी तब जाके निर्भर करेगा। अभी वहाँ पे अस्थायी रूप से लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई दी गई हैं। 6 टीमें स्वास्थ्य विभाग की वहाँ पे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे डॉक्टरों की पूरी टीम रखी गई है, एम्बुलेंस की सेवा दी गई है।